आने वाले दिन में ये विकराल रूप लेगा और आदिवासी समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। जो लोग आदिवासी बनना चाहते, विधि व्यवस्था 11 तारीख को पूरे रांची शहर का खराब होने जा रहा है और आदिवासी समाज सड़क पर उतर के पुरजोर विरोध करने जा रहा है। पूरा विधि व्यवस्था रांची शहर का खराब होने जा रहा है। यात्रा हम लोग चल के विधि व्यवस्था खराब कर देंगे। तो ये लोग सीखा है आंदोलन करना, हम लोग सीखा है आंदोलन करना, कैसे सड़क जाम करना है, कैसे भारत बंद करना है। हम लोग उससे सीखने का जरूरत नहीं है। हम लोग आने वाले समय में ट्रेन भी रोकेंगे, रेल रोड चक्का भी जाम करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हवाई जहाज को भी जाम कर देंगे आने वाले समय में। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 18 फरवरी को कुर्मी समाज द्वारा राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में हुंकार महारैली करनी है और उसमें बड़े संख्या में कहा जा रहा है कुर्मी समाज द्वारा जो वहाँ पर एसटी में शामिल करने को लेकर एक कार्यक्रम किया जाएगा। इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के धुमकुड़िया की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां की तमाम जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनकी ओर से एक बैठक की जा रही है और कुर्मी को एसटी में शामिल होने का जो है विरोध किया जा रहा है। देव कुमार धान है, पूर्व मंत्री, तमाम जितने भी आप देख रहे हैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष, चाहे अजय तिर्की हो, बबलू मुंडू हो, राजीव पढ़ा है, फूलचंद तिर्की हो या राजा पढ़ा है, राजीव पढ़ा, तमाम जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले देव कुमार धान से बातचीत करेंगे। दादा क्या कहेंगे, ये जो 18 फरवरी को जो है एक हुंकार महारैली की जा रही है कुर्मी समाज द्वारा एसटी में शामिल होने को लेकर मोराबादी मैदान में, तो क्या उससे पहले आप लोग कोई कार्यक्रम करेंगे और उनको आगाह करेंगे कि कुर्मी में जो एसटी का शामिल वो मांग कर रहे हैं? देखिए हम लोग कुर्मी को एसटी बनाने के खिलाफ में 11 फरवरी को मोराबादी मैदान से बिरसा चौक तक पैदल विरोध मार्च करने का हम लोगों ने तय किया है। ये एक टेलर होगा और संभवतः 21 फरवरी को हम लोग भी हुंकार भरेंगे 18 के बाद, यानी उनके रैली से पहले एक ट्रेलर दिखाएंगे। हाँ। और उनके बाद फिल्म रिलीज उसके बाद हम लोग फिनिशिंग देंगे 18 को 21 को उनकी रैली। हाँ, उस दिन उसको ध्वस्त कर देंगे हम लोग। उनका जो मांग है ना उस दिन मोराबादी से हम लोग खारिज कर देंगे और कोई अगर बीजेपी आगे बढ़ेगा या जेएमएम आगे बढ़ेगा उसको आदिवासी बनाने के लिए तो उसका भी सुपड़ा साफ कर देंगे हम लोग। एक और वोटे नहीं देंगे तो बेटा उसका पावर ही खत्म हो जाएगा। ये मांग गलत है पूरी तरीके से। अरे भाई, कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं रहा है, 1931 में भी नहीं रहा है। फिर तो जाके ये लोग मुजफ्फरपुर में जनेऊ पहना कि हम कोल कुकुर नहीं रहेंगे, हम क्षत्रिय रहेंगे। 1900 जो इधर आज़ादी के बाद जो एसटी लिस्ट बना उसमें भी नहीं रहा। तो ये झूठ मूठ का ये लोग ना बेवकूफ़ बना के अपना रोटी सेकना चाह रहा है। चूँकि वो लोग का नज़र है हमारा ज़मीन पर, हमारा मुखिया पर, प्रमुख पर, जिला परिषद पर, नौकरी पर, उनका मुख्य नज़र ये है। पहले वो बोला कि हम कोल कुकुर नहीं बनेंगे, अब वो इधर अब कोल कुकुर कैसे बनना चाह रहा है वो पता नहीं। वो पंडित से शादी ब्याह करता है, सब मंदिर ये करता है, वो करता है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि वो हम लोग स्वीकार करेंगे उसको। चूँकि इसमें थोड़ा संशोधन हम लोगों ने किया कि पहले 30 जनवरी को मोराबादी से बिरसा चौक तक पद यात्रा, जो विरोध मार्च पद यात्रा करना था, उसको हम लोग बहुत सा कार्यक्रम बीच में आ गया। सिरासीता, ये क्या कहते हैं लोग, सिरासीता भी जा रहे हैं लोग, फिर आपको रोहतासगढ़ भी जा रहे हैं, 27 को दिल्ली में भी कार्यक्रम। तो इसलिए हम लोग 21 फरवरी संडे का दिन, चूँकि छुट्टी वगैरह भी रहता है, बच्चा लोग बहुत, हाँ, वो 11 फरवरी को ये महाहुंकार होगा। नहीं, उस दिन पद यात्रा टेलर होगा। हाँ, महाहुंकार उस संभवतः हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन 18 के बाद होगा। तो देव कुमार धान है, इन्होंने कहा है कि जो एक रैली जो की जा रही है कुर्मी समाज द्वारा 18 तारीख को, उसके विरोध में जो है एक 11 फरवरी को की जाएगी और फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम की जाएगी। अजय तिर्की हमारे साथ है। अजय, 18 फरवरी को जो हुंकार महारैली कुर्मी समाज द्वारा की जा रही है, क्या मानते हैं उनके?
देखिए, इस तरह का गिदड़ भपकी से आदिवासी समाज कभी नहीं डरा है, ठीक है। जहाँ तक कुर्मी को आदिवासी बनने की बात है, तो हमने शुरू भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि आदिवासी से भाईचारगी बना कर रखें, भाई बन के चले तो फायदा होगा। अगर आप लड़ के उसके हक अधिकार लेने की बात करेंगे तो आदिवासी संगठन के अगुवागण है, चाहे आदिवासी समाज के जो भी लोग हैं, एक एक आदिवासी उनका विरोध करेगा। भले मुंह में कहे ना कहे, लेकिन मन में उनके प्रति घृणा रहेगी। तो मैं ही कहना चाहता हूं, कुछ घृणा और दुश्मनी देश भाव को ना बढ़ाए, आपके भाईचारगी बढ़ाए और आप अपने हक अधिकार की बढ़ाने की बात करें सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जो भी आपको अधिकार बढ़ाने की बात हो, अब राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार से बात करें तो हम भी उनको खुलकर साथ देंगे, सपोर्ट कर सकेंगे और एक साथ अब उनको मांगों को हम लोग कर आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन जहाँ तक आप अधिकार लेने की बात करेंगे, आदिवासी बनने की बात करेंगे, तो हम उसका पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे। तो देखिए, अजय तिर्की हैं, केंद्रीय सरना समिति के 3 अध्यक्ष इस वक्त आप कार्यक्रम में मौजूद देख रहे हैं। फूलचंद तिर्की हैं, से जल जंगल जमीन की रक्षा करते आया है। ऐसे लोग आज अशिक्षित है, बेरोजगार है, मुख्य धारा से बिछड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को सरकार ने एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है, उसका लाभ भी दिए हैं। जबकि कुर्मी महतो सभ्य है, पढ़े लिखे हैं और बौद्धिक तार्किक क्षमता भी ज़्यादा है, और ऐसे में वो आदिवासी बनना चाहते हैं। और निश्चित तौर से जो प्रकृति पूजक आदिवासी भारतवर्ष में 15 करोड़ हैं, इनके हक अधिकार को छीनने के लिए आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज इन लोग को मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लोग सोचता होगा कि आदिवासी तो बिखरे हुए हैं, हम जो है कुछ भी कर सकते हैं और इन लोग का जो हक अधिकार को हम लोग लूट भी लेंगे तो ये लोग चुप रहेगा। लेकिन वैसी बात नहीं है साहब। हम आपको देना चाहते हैं कि वह आदिवासी समाज जग चुका है, आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और आपका जो जवाब है उसको भी हम लोग जवाब का ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि अभी जो रैली बोल रहे हैं कि रैली के माध्यम से कुर्मी लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं, तो कोई डरा धमका के आदिवासी नहीं बना जाता है। भारत सरकार को दबाव डाल के आप आदिवासी में शामिल हो जाइए, ये ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। क्योंकि हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं। हम लोग पहान पुजार से, ढोकलो सोहरों से हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, मांझी परगनाइट से, और आप पहान से कराते हैं। कुर्मी समाज जब मरता है काशी बनारस में उसको मुक्ति दे दिया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज में जब कोई मरता है तो उसका जो आत्मा है उसको हम लोग घर में अपने स्थान देते हैं, जिसको हम लोग सरहुल में, करम में उसको उपास प्यास करके उसको अपना जो पूर्वज के रूप में हम लोग उसको पूजते हैं। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, पहाड़ों को, जंगलों को पूजते आया है, उसका रक्षा सुरक्षा करते आया है। और जो अन्य धर्म के लोग हैं वो हमेशा से जो है आदिवासी को उजाड़ने का काम करते हैं, जल जंगल ज़मीन काटने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे, क्योंकि आदिवासी को अभी देखिए चारों तरफ से हमला कर रहा है। कभी कुर्मी कहता है कि हम आदिवासी बनेंगे, कभी ईसाई कहता है कि हम आदिवासी हैं, और अभी तेली लोग भी बोल रहा है कि हम आदिवासी में शामिल होंगे। उसके बाद अब अंसारी भाई लोग को देखिए, वो लोग भी बोलता है कि हम आदिवासी हैं। तो सबको आदिवासी बना दीजिए ना साहब, और हम लोग को बना दीजिए, हम लोग को जनरल बना दीजिए, ब्राह्मण पंडित बना दीजिए, और आइए आप लोग मैला ढोइए, आइए आप लोग खेती कीजिए। बबलू मुंडा है और अजय तिर्की है। बबलू दा, क्या कहेंगे आप लोग एक साथ जो है एकजुटता दिखा रहे हैं, कुर्मी की जब बात आती है एसटी में शामिल होने को लेकर, तो आप लोग एकजुटता दिखाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्वाभाविक है कि आदिवासी का हक अधिकार को लूटने का कोई बात करेगा, छीनने का बात करेगा, तो आदिवासी समाज सोया हुआ नहीं रहेगा। और आने वाले दिन में ये विकराल रूप लेगा और आदिवासी समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। जो लोग आदिवासी बनना चाहते हैं वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। और विधि व्यवस्था 11 तारीख को पूरे रांची शहर का खराब होने जा रहा है। अब वो जिला प्रशासन कैसे देखती है और यहाँ का सरकार कैसे देखती है उसके ऊपर है। और आदिवासी समाज सड़क पर उतर के पुरजोर विरोध करने जा रहा है। संख्या रहेंगे आप? संख्या बल नहीं, उस दिन आप देखिएगा कि आने वाला दिन में जो 11 तारीख को जो तय हुआ है वो ऐतिहासिक होगा। और पूरा विधि व्यवस्था रांची शहर का खराब होने जा रहा है। विधि व्यवस्था खराब करेंगे या पद यात्रा निकालेंगे? पद यात्रा हम लोग चल के विधि व्यवस्था खराब कर देंगे। शांति रूप से हम लोग जाम लग जाएगा, पूरा विधि व्यवस्था खराब रहेगा।
तो देखिए, विधि व्यवस्था खराब होने की बात कही जा रही है, पदयात्रा निकाली जाने की बात कर रहे हैं। फूलचंद तिर्की हैं, सुशील उरांव है, आदिवासी छात्र संघ के भी अध्यक्ष है। क्या दादा एकजुटता आप लोग दिखा रहे हैं? क्या पदयात्रा जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं हुंकार महारैली से पहले, क्या होगा ये संदेश इस कार्यक्रम? अभी एकजुटता आपके चैनल के माध्यम से सभी संगठन के अगुवागण आगे बैठे हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि अब एकजुटता क्या है। और ये कुर्मी भाई लोग कुछ दिन पहले शिवाजी के वंशज अपने आप को कहलाते थे। आज क्या हुआ, जो आदिवासी के पूर्वज जो अपने आप को मान रहे हैं, और ये उसका मानना भूल है। आदिवासी समाज को उन लोग का कहना है कि अब ये लोग शांत हो चुका है, लेकिन आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। इसका हम लोग सांकेतिक रहेगा 11 फरवरी को। उसके बाद में अगला रणनीति हम लोग चरणबद्ध इसके हम लोग सरकार से ये करेंगे कि आप इनको हमारे तरफ शामिल ना करें। हमको पूरा समाज का कस्टम सिस्टम इससे क्षति होती है। जैसे 1969 में यही पॉलिटिकल प्रेशर से हम कुर्मी को मीना को आदिवासी बना के उसमें आदिवासी को कितना लॉस हो रहा है उसको हम लोग बाखूबी देख रहे हैं। आदिवासी सीधे साधे होते हैं, प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। अब इसका जो रहन सहन है उसको रहने दिया जाए, छेड़छाड़ ना किया जाए। हम लोग को सरकार से यही मांग रहेगा। सांकेतिक रहेगा वो पहला दिन 11 फरवरी को, उसके बाद में विकराल रूप धीरे धीरे ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, 11 फरवरी को एक सांकेतिक रहेगा। कुछ महिला आदिवासी संगठन के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें। मैडम, क्या कहेंगे आप लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे, पदयात्रा निकलेंगे, कही जा रही है विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, क्या मांग रहेगी आप लोगों की सरकार से, अपील क्या रहेगी? 11 मार्च को फरवरी, हाँ 11 फरवरी को हम लोग अभी पदयात्रा के लिए निकलेंगे। क्योंकि अगर कुर्मी समाज अगर चक्का जाम कर रहा है, रेल रोको अभियान चला रहा है, तो आदिवासी समाज अपने हक अधिकार के लिए क्यों ना निकले? तो हम लोग सभी सामाजिक संगठन के लोग एकजुट होकर हम लोग भी पदयात्रा में 11 फरवरी को निकलेंगे। और उसके बाद बड़ी रणनीति बनेगी कि सामाजिक संगठन के लोग और भी जितने भी हमारे झारखंड बहुल राज्य है और हम आदिवासी उनसे कई गुना हम लोग संख्या बल हमारा ज़्यादा है, तो फिर हम अपनी मांग के लिए पीछे क्यों हटे? और वो लोग नाजायज़ मांग कर रहे हैं। अब 2-3 साल से ऐसा क्या उमड़ा कि आदिवासी समाज आदिवासी बनने के लिए वो लोग लालायित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक बौद्धिक रूप से वो लोग सशक्त है और राजनीतिक सत्ता पे काबिज होने के लिए उन लोगों का इस तरह का ड्रामाबाजी चल रहा है, राजनीतिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम सामाजिक संगठन के लोग भी अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी राजनीतिक प्रेशर बनाएं और राजनीतिक रूप से हम लोग भी एकमत होए। और जो भी हमारे सामाजिक अगुआ है, चाहे राजनीतिक अगुआ है, जो आरक्षित सीट से उस जगह पे बैठ रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम लोग गोलबंद होकर उन्हें भी हटाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो गोलबंद होने की बात कही जा रही है और तमाम देखिए जितने भी आदिवासी संगठन है वह एकजुट होकर जो है आगे की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कितना जो है 11 फरवरी को जो ये कार्यक्रम किया जाना है उसमें कितनी संख्या जो है, संख्या बल की बात है। एक तरफ कुर्मी अपने शक्ति प्रदर्शन करने में लगे, हुंकार भरने में लगे, दूसरी तरफ आदिवासी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह भी एक महा हुंकार रैली करने के लिए कही जा रही है और विधि व्यवस्था भी बिगड़ने की बात कही जा रही है। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।